केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित, जबकि शनिवार को ही 5 मरीजों के ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी के बाद जनपद में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 83 पर। जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए नगर विधायक व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर जिलाधिकारी ने सप्ताह के प्रत्येक रविवार को पूरे जनपद में की जनता कर्फ्यू की घोषणा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोराकला थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार का दिन मुजफ्फरनगर वासियों के लिए अच्छी व बुरी दोनों प्रकार की खबरें लेकर आया। शनिवार को मुजफ्फरनगर वासियों के लिए अच्छी खबर यह रही कि जनपद के 5 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शनिवार को डिस्चार्ज किए गए 5 लोग मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र के निवासी हैं। इसके अलावा शनिवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण ने शहरी क्षेत्र के 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो इशारा कर रहा है कि अब कोरोना वायरस का संक्रमण नगर के गली मोहल्लों तक अपनी पैठ बना चुका है। वह यदि लोगों ने अब भी अपनी आदतें नहीं सुधारी तो जानलेवा कोरोना वायरस के गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। शनिवार को संक्रमित पाए गए 3 व्यक्ति मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के अलग अलग भागों से हैं, जिनमें एक व्यक्ति कुंदनपुरा क्षेत्र का, एक व्यक्ति अग्रसेन विहार का तथा एक व्यक्ति आर्यपुरी क्षेत्र का रहने वाला है तथा तीनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीनों लोगों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है तथा संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की जानकारी कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 102 सैंपल के परिणाम को आज मिले, उसमें 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 3 व्यक्ति जो है, एक अग्रसेन विहार से, एक आर्यपुरा से, एक कुंदनपुरा से, 3 क्षेत्र अलग अलग जगह से पाए गए तीनों। और ये जो इनके साथ साथ जो हम लोगों के जो पेशेंट थे, चूँकि 85% कल थे, उसमें जो 3 ऐड हुए और साथ ही साथ ये अच्छी बात है 5 लोग जो खालापार क्षेत्र के थे वो ठीक भी आज हो गए हैं। तो उनको अगर घटा दिया जाए तो इसमें हमारे पास एक्टिव केस 83 है। मुजफ्फरनगर जनपद में तेजी से लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुजफ्फरनगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को एक पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अपनी चिंता से अवगत कराते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन को सुझाव दिया था कि जनपद में सप्ताह के एक दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं तथा नगर के बाजार को 24 घंटे के लिए पूर्णतः बंद रखा जाए तथा इस दिन का जनता कर्फ्यू की तरह पालन कराया जाए। श्री कपिल देव द्वारा इस पत्र की प्रति प्रमुख सचिव गृह व एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी प्रेषित की गई थी, जिसके बाद शनिवार को मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सप्ताह के प्रत्येक रविवार को जनपद में जनता कर्फ्यू को लगाने की घोषणा की। इस दिन केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार व आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा तथा जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। इस संबंध में मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा शनिवार को ही पूरे जनपद में अनाउंसमेंट कराकर लोगों को रविवार को लगने वाले जनता कर्फ्यू के विषय में सूचना दे दी गई है। दिनांक 14 जून दिन रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। सभी प्रकार की दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, रेस्टोरेंट आदि सभी बंद रहेंगे, पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी लोगों से अपील की जाती है कि कल दिनांक 14/6/2020 दिन रविवार को कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। कल पूर्णतः लॉकडाउन है, सभी इसका पालन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना वजह घूमेगा या सड़क पे घूमता घर से बाहर पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि कल प्रातः 6 बजे से जनता कर्फ्यू लागू होगा
कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सब अपने अपने घरों में रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। कल सुबह 6 बजे से रात्रि तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रहेगा। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी कस्बावासियों से अपील है कि कल प्रातः 6 बजे से जनता कर्फ्यू लागू है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। कोई भी दुकान प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कल 12 तारीख में एक आदेश जारी हुआ, जिसमें चूंकि कोविड का संक्रमण रोका जाए, कोरोना ज़्यादा बढ़े ना, उसको देखते हुए प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उसमें सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे और सभी प्रकार का आवागमन निषिद्ध रहेगा। लेकिन इसमें जो है मेडिकल इमरजेंसी को और अधिकारी कर्मचारी आदि के लिए छूट दी गई है, वो आवागमन कर सकते हैं। मंत्री जी ने एक लेटर भी लिखा था, क्या उसी के ऊपर संज्ञान लिया गया है? हाँ, उस पर भी संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ जो केस बढ़ रहे थे उसको दोनों चीज़ों को देखते हुए उसको ये सप्ताह में एक ही दिन है? हाँ, सप्ताह में। मंगलवार में जैसे साप्ताहिक बंदी है, उस दिन क्या रहेगा? मंगलवार में के संदर्भ में नहीं है ये वाला आदेश, तो केवल इसी के संदर्भ में था, जो कि बाकी जो पहले के आदेश हैं तो वैसे ही लागू रहेंगे जिस तरह से पहले चलते रहे हैं। जैसे मंगलवार और शुक्रवार में सैनिटाइजर के लिए आधे दिन से बंद था वो? हाँ, वो लागू रहेगा, उसको हटाया नहीं गया, इस आदेश संशोधित नहीं किया गया। वो भी आधे दिन का मार्केट बंद है? हाँ। अच्छा, जो उल्लंघन करता है इस आदेश का, किस तरह की कार्रवाई उस पर की जाएगी? उसका जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट।
सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोरा कला थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर में विगत 4 जून की रात में मृत महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 4 जून की रात को भोरा कला थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर में आस मोहम्मद की पत्नी तबस्सुम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक महिला को 5 जून की सुबह उसके मायके वालों की उपस्थिति में सपुर्दे खाक किया गया था, जिसके बाद 8 जून को मृतका तबस्सुम के चाचा ने तबस्सुम के ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लालच में तबस्सुम की हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक तहरीर भोरा कला थाने में दी थी। मृतका के चाचा का आरोप था कि 5 जून को तबस्सुम के ससुराल वालों ने उन्हें कोरोना का भय दिखाकर जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम के ही तबस्सुम को दफना दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शनिवार को जिलाधिकारी से परमिशन लेने के पश्चात मृतका तबस्सुम के शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतका के परिजन व सीओ फुगाना श्री सोमेंद्र कुमार नेगी ने बताया। आज ये हुआ है जी, इन्होंने लड़की परेशान कर रखी थी बहुत टाइम से दहेज के चक्कर में। अब इन्होंने 3-4 बार तो इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है और फिर समझाए भी हैं जाके। उन्होंने कहा चलो जी अब नहीं होगा कैसे। अब एक लड़की जो थी, जो दोनों बहन थी, एक लड़की घर पे से घर आ गई थी, हमारे बेगरजपुर आ गई थी। दूसरी लड़की वहाँ रह गई थी, उसकी लड़की भी साथ में आ गई थी। एक ही बच्ची थी उसके, 8वां महीना वैसे चल रहा था। इसको फांसी दी है और रात में मार दिया है 4 के और 5 के बीच में, 4 तारीख के और 5 की रात को। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ से जो है 9 बजे उन्होंने पता दिया है। 9 बजे देने के बाद में यहाँ से जो चिल्लर थे वे छोटे मोटे बच्चे जो गए हैं, 3-4 लेडीज गई थी, 2 आदमी गए हैं, एक बच्चा गया है, एक उनका भाई गया है, बस ये परिवार में से गया है और अड़ोस पड़ोस की लेडीज थी। इसके बाद में जो है वहाँ सिकी ने समझाया, नुका जी हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में नहीं है, उसमें हार्ट अटैक में होने के बावजूद बताया नुका कोरोना के बीमार है, न कोरोना का काम चल रहा है, नुका अफवाह उतर जाएगी और पुलिस का मैटर हो जाएगा, पुलिस थाने हो जाएंगे, इसे मट्टी दे दो। तो उसमें उन्होंने दफनवा दी। अब बाद में जो पता लग रहा है, अगले दिन ही शाम के टाइम सुबह 6 तारीख में जो पता लगा है, बताया गाँव वालों ने, नुका तो लड़की मारी थी तुम्हारी। बताने वालों ने बताया क्लियर, लुगाइयों में सिलसिला, पूरे गांव में सिलसिला चल रहा है, उन्होंने कहा हाँ लड़की मारी थी। मारने के बाद में हमने कार्रवाई करी है 7 तारीख को। 8 तारीख को हमारा मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उन्होंने FIR दर्ज कर दी। अब कब्र के आदेश हुए थे, हमें डॉक्टरी के मतलब पास पोस्टमार्टम करवाया जा। इसमें तबस्सुम वाइफ ऑफ आस मोहम्मद की 4/5 की रात में ग्राम शिकारपुर PS भोरा कला क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी, जिसका 5 तारीख को दफीना किया गया था। दफीने में मृतका के मायके वाले भी शामिल थे और गांव के शिकारपुर के लोग भी शामिल थे। दफीना के बाद 8 तारीख में मृतका के चाचा मुर्तज़ा सन ऑफ खुर्शेद ने एक तहरीर थाने में लिख कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इन लोगों ने दहेज की वजह से हमारी दहेज के कारण हमारी बेटी को मार दिया है और हमें कोरोना का भय दिखा करके उस दिन हम इसलिए नहीं कह पाए कि चूँकि इन्होंने हमें बताया कि कोरोना चल रहा है, उससे सभी लोग अफेक्टिव हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने ये बताया कि अटैक से मरी है। उसके बाद इसने जो तहरीर दी थी, तहरीर के आधार पर उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना भोरा कला में और DM साहब से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करके आज उसका शव कब्र से निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो भी सही होगा उसके हिसाब से कार्रवाई इसमें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित, जबकि शनिवार को ही 5 मरीजों के ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी के बाद जनपद में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 83 पर। जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए नगर विधायक व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर जिलाधिकारी ने सप्ताह के प्रत्येक रविवार को पूरे जनपद में की जनता कर्फ्यू की घोषणा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भोरा कला थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।